मिलकर चलना, आपस में मित्रता करना, यही अपने देश में प्रकृति में है, परंपरा से। बाहर ऐसा नहीं है। तो उनका जीवन जिन परिस्थितियों में आगे चला, उनमें उनको विवाद, संघर्ष ये सब करना पड़ा। तो वहां एक शब्द आया, जैसे उनका मन बना, तो भाई एक मत को मान लिया तो बाकी सब मत उनके लिए बेकार है, स्पर्श भी नहीं होना चाहिए, तो अपना मत बंद कर लिया। उसको कहा उन्होंने इज्म। और हमारे यहां जो राष्ट्र है वो कल्पना एकदम भिन्न है, उनकी नेशन की कल्पना एकदम भिन्न है। तो हमारे राष्ट्र को क्या कहना उनकी समझ में नहीं आया, तो उसके जैसा क्या है नेशन, तो नेशन बना दिया, तो नेशनलिज्म हो गया। अब हम अपने शब्दों को तो नहीं जानते, उनके शब्दों को जानते हैं, तो उन्होंने राष्ट्र को नेशन बना दिया, हम नेशन कहते हैं और नेशनलिज्म कहते हैं। भाई हमारे यहां राष्ट्र ये बात का विषय है ही नहीं, अपना राष्ट्र है, प्राचीन काल से है, चल रहा है। हम राष्ट्रीयता कहते हैं, नेशनलिटी कहते हैं, नेशनलिज्म नहीं है। नेशनहुड कह सकते हैं, राष्ट्रत्व हो सकता है, लेकिन राष्ट्रवाद कहने से उधर की नेशनलिज्म की परंपरा आती है, जिसमें इस प्रकार के नेशनलिज्म के कारण 2 महायुद्ध हुए, संवार हुआ। राष्ट्र का अहंकार यही कारण बना, इसलिए वहां डरते भी है लोग नेशनलिज्म शब्द से। लेकिन हमारे यहां ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमारा राष्ट्र ये अहंकार से जन्मा ही नहीं है। अहंकार के विसर्जन के बाद हमारा राष्ट्र जन्मा है। हमारे राष्ट्र की उत्पत्ति हुई जब ये बोधवाक्य एक सब में है, एक सब में है वाली प्रतीति जब हमारे लोगों को हुई, तो उन्होंने सोचा कि हम सब मिले हैं, जुड़े हैं, रिलेटेड है, हमको संघर्ष की आवश्यकता नहीं है, समन्वय करना है, प्रकृति के साथ भी समन्वय करके चलना है, और इससे शाश्वत सुख प्राप्त होता है जो दुनिया को अभी तक नहीं मिला। तो ये सुख का उपाय सारी दुनिया, क्योंकि वो भी अपनी है, अगर एक सब में है तो इसका मतलब ये सब कुछ मेरा ही है, घट घट में राम है, तो सबको ये बताना चाहिए और सारी दुनिया को शिक्षित करना ये इक्के दुक्के का काम नहीं है। तो उसके लिए एक पूरा उपकरण राष्ट्र के नाते बनाया, हमारे देश को, हमारे समाज को।